आरबीआई ने 2000 के नोट्स को वापस लेने का डिसीजन लिया है। इसका मतलब डीमोनेटाइजेशन बिल्कुल नहीं है, बल्कि इसे नोट रिप्लेसमेंट का नाम दिया जा रहा है। आप लोग 23 मई से लेकर 30 सितंबर तक अपने 2000 के नोट एक्सचेंज करा सकते हैं या फिर आप बैंक में जमा करा सकते हैं, देन एटीएम से नए नोट आप निकाल सकते हैं। ये लीगल टेंडर में बने रहेंगे, लेकिन इनको सर्कुलेशन से बाहर किया गया है। आरबीआई ने ऐसा क्यों किया? जब 2000 के नोटों को वापस ही लेना था तो इन्हें जारी क्यों किया गया था, सब जानेंगे इस वीडियो में। हाय, दिस इज भावना एंड यू आर वाचिंग गुड रिटर्न्स। आप सबको पता ही है कि 2016 में जब डिमोनेटाइजेशन हुई थी और 500,000 रुपए के नोट्स को बैन कर दिया गया था, तो सरकार ये 2000 का नोट लेकर आई थी, क्योंकि 500,000 की करेंसी इंडियन इकोनॉमी का 80% हिस्सा थी। जैसे ही बैन हुए तो लिक्विडिटी मेंटेन करने के लिए, कैश फ्लो जारी रखने के लिए सरकार ने एक बड़ी डिनोमिनेशन का नोट 2000 का नोट जारी किया था। सीधा सीधा इसका ऑब्जेक्टिव हुआ कि उस वक्त जो 500,000 का नोट बैन करने से कैश को लेकर सरकार के सामने चैलेंज आया था, उसको सॉर्ट आउट करने के लिए 2000 के नोट को आरबीआई एक्ट 1934 के सेक्शन 24(1) के अंडर इंट्रोड्यूस किया गया था, जारी किया गया था। अकॉर्डिंग टू आरबीआई 2000 के करीब 89% नोट मार्च 2017 से पहले ही जारी हो गए थे। ये नोट 4-5 साल के लिए ही एग्जिस्टेंस में रहने थे और अब ये इसकी लिमिट को एक्सीड कर चुके हैं, पार कर चुके हैं, इसीलिए अब आरबीआई इन्हें वापस ले रही है। नंबर 31 मार्च 2018 को 6.73 लाख करोड़ की वैल्यू के 2000 के नोट सर्कुलेशन में थे, यानी 2018 तक कुल करेंसी का 3.37% या फिर कहे 37.26% वैल्यू के बराबर नोट सर्कुलेशन में थे, जबकि 31 मार्च 2023 तक ये डेटा कम होकर 3.62 लाख करोड़ रह गया था, यानी इतनी वैल्यू के 2000 के नोट फिलहाल मार्केट में मौजूद हैं। परसेंटेज में अगर बात करें तो सिर्फ 10.8% वैल्यू के बराबर ही नोटों की हिस्सेदारी है। कुल करेंसी का 1% के आसपास ये हुआ। आप कुछ सालों से देख भी रहे होंगे कि 2000 का नोट एटीएम से नहीं निकलता और ना ही बैंक से मिलता है। क्यों? क्योंकि ये प्रिंट नहीं हो रहा है। एक आरटीआई में खुलासा हुआ था कि भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुद्रण पी लिमिटेड ने फाइनेंशियल ईयर 2016-17 में 2000 रुपए के करीब 355 करोड़ नोट छापे थे। 2017 में 350 करोड़ 2000 के नोट्स की प्रिंटिंग हुई थी, 2018 में सिर्फ 11 करोड़ और 2019 में 4.6 करोड़ 2000 डिनोमिनेशन के नोट्स की प्रिंटिंग हुई थी और उसके बाद ये जो संख्या है वो जीरो रह गई थी, यानी 2019 के बाद 2000 डिनोमिनेशन का कोई भी नोट छापा नहीं गया था। लास्ट ईयर केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर ने पार्लियामेंट में जानकारी दी थी कि 2019-20 और 2020-21 में प्रिंटिंग प्रेस से नहीं कहा गया था कि वो 2000 रुपए का नोट छापे, इसीलिए प्रिंटिंग नहीं हुई। फोर्थ पॉइंट ये है कि इन 2000 के नोटों को जो लाने का पर्पस था, ऑब्जेक्टिव था, वो तो अब पूरा हो चुका है, क्योंकि अब दूसरी वैल्यू के बोले तो 100 रुपए का, 500 रुपए का, 200 रुपए का, 50 रुपए का ये जो नोट है अब मार्केट में सफिशिएंट क्वांटिटी में मौजूद है, इसीलिए अब 2000 का नोट है उसे वापस लिया जा रहा है। तो ये नोट्स कि जो प्रिंट ना होने का रीजन है, उसके पीछे एक रीजन ये भी है कि रिजर्व बैंक से सलाह के बाद सरकार ये डिसाइड करती है कि किसी भी नोट को छापना है या नहीं। इसके अलावा पब्लिक के बीच डिमांड के आधार पर भी ये डिसाइड किया जाता है कि नोट्स की प्रिंटिंग होनी चाहिए या नहीं। आरबीआई के 2022 की रिपोर्ट ये बताती है कि लोगों के बीच में 100 रुपए के नोट की डिमांड ज्यादा है और 2000 रुपए के नोट की जो डिमांड है वो एकदम कम है। इसके अलावा मार्केट में 500 के नोट्स की जो हिस्सेदारी है वो 35% के आसपास है। पब्लिक के 2000 के नोट्स की डिमांड कम होने के कारण ये ऐसा फैसला लिया गया कि अब नोट ना छापे जाए। जब भी आप मार्केट में 100 या 200 रुपए का सामान लेने के लिए जाते हैं और आप नोट 2000 का दिखाते हैं तो आपको छुट्टा मिलना भी बहुत मुश्किल हो जाता है। तो ये भी एक कारण है कि अब 2000 के नोट्स की प्रिंटिंग नहीं हो रही थी और जितने भी अभी मार्केट में सर्कुलेशन में नोट्स हैं अब उनको आरबीआई वापस ले रही है। पहले धीरे धीरे प्रिंटिंग कम की गई और उसके बाद इसको सर्कुलेशन से बाहर कर दिया गया, यानी ये प्री डिसाइडेड था कि 2000 के नोट हैं उनको विड्रॉ कर लिया जाएगा। इसके अलावा एनसीआरबी का डेटा ये बताता है कि देश में जब्त किए गए जो जाली नोट हैं 2000 के वो सबसे ज़्यादा है। 2016 में और 2020 में जो जाली नोटों के बीच का जो ये डेटा है वो 2000
272 से बढ़कर 2,44,834 हो गया था, यानी कि 2000 के नकली नोट ज्यादा जब्त हो रहे थे। मतलब नकली नोट काफी सर्कुलेशन में थे, तो अब 2000 के नोट बंद होने से इस पर भी रोक लगाई जा सकती है। इसके अलावा गवर्नमेंट कैशलेस इकोनॉमी पर भी ज्यादा फोकस कर रही है, तो 2000 के नोट बंद होने से, सर्कुलेशन से बाहर होने से कैशलेस इंडिया को बढ़ावा मिलेगा। अब इस वीडियो में आपको एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी दे देते हैं, नोट्स को प्रिंट करने में सरकार का कितना खर्चा आता है। तो पहले सरकार को 2017-18 में 4.18 रुपीस खर्च करने पड़ते थे, फिर बाद में इसकी कॉस्ट में कमी आ गई थी और उसके बाद 3.53 रुपीस लगता था एक 2000 का नोट प्रिंट करने में। वहीं 500 रुपए के एक नोट को छापने में खर्चा जो आता है वो आता है 2.90। 200 रुपए में जो खर्चा आता है दैट इज 2.37। 100 रुपीज का जो प्रिंट करने में खर्चा आता है दैट इज 1.77 रुपीज। 50 रुपए के नोट की बात कर ले तो इसमें सरकार को इसकी कॉस्ट पड़ती है 1.13 रुपीज, यानी कि 2000 का जो नोट है उसकी छपाई में सबसे ज्यादा पैसे लगते हैं। अब ये नोटों की प्रिंटिंग कहाँ होती है, तो नोटों की प्रिंटिंग सिर्फ सरकारी प्रिंटिंग प्रेस में होती है। देश भर में 4 सरकारी प्रिंटिंग प्रेस हैं, नासिक, देवास, मैसूर और सालबोनी। सालबोनी पश्चिम बंगाल में है, वहाँ नोटों की छपाई के लिए प्रिंटिंग प्रेस है। नोट छापने के लिए खास तरीके की इंक का इस्तेमाल होता है। ये इंक स्विट्जरलैंड की एक कंपनी बनाती है। अलग अलग इंक अलग अलग काम करती है। इसका पेपर भी खास तरीके का पेपर होता है। बैंक नोट या फिर करेंसी नोट, इसकी छपाई के लिए खास कागज चाहिए। ये कोई आम कागज नहीं होता बल्कि 100% रुई यानी कि कॉटन का बना हुआ होता है। अब सवाल ये भी आता है कि जब भी कोई नोट पुराना हो जाता है, फट जाता है, तो इसका क्या होता है। जब ये नोट सर्कुलेशन के लायक नहीं रहते तो उसे बैंकों के जरिए जमा करा लिया जाता है। आरबीआई इन नोटों को नष्ट कर देती है। पहले इन नोटों को जला दिया जाता था, लेकिन बाद में एनवायरमेंट को होने वाले नुकसान को ध्यान में रखते हुए आरबीआई अब इन नोटों को विदेश से आयात की गई मशीन से छोटे छोटे टुकड़ों में काट लेती है। फिर इन कटे हुए टुकड़ों को गलाकर ईंट बनाई जाती है, जिसका इस्तेमाल कई कामों में होता है। तो इस तरीके से जो नोट आपके कट जाते हैं, गल जाते हैं, उनका इस्तेमाल किया जाता है। हालांकि आपके पास बात करते अब 2000 के नोट के बैन होने की, तो ये नोटबंदी नहीं है। आप अब भी जाकर इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप एक्सचेंज कराना चाहते हैं, जो कि आपको कराने ही होंगे, तो आप 23 मई से लेकर 30 सितंबर तक आप अपने 20,000 रुपए तक के यानी कि आपके 10 नोट आप एक बार में एक्सचेंज करा सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही। आपको ये जानकारी कैसी लगी हमें कॉमेंट करके जरूर बताएं। अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को लाइक करें। अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो गुड रिटर्न्स के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।